मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, काफ़ी समय बाद मैं फिर से वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और इस साल की ये मेरी पहली वीडियो है। आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, बिशन दास निपुण थे। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा सकता है कि बिशन दास किस चित्र में निपुण थे, या बिशन दास की विशेषता बताइए। तो ऑप्शन है छवि चित्रण, प्रकृति चित्रण, पशु पक्षी चित्रण और फूल और फल चित्रण। दोस्तों, जो बिशन दास थे वो किस में निपुण थे? तो बिशन दास जो है, इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, छवि चित्रण में निपुण थे। किसमें? छवि चित्रण या सभी चित्रण में। इन्होंने 3 मुख्य चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न है, डी.पी. राय चौधरी जाने जाते हैं या देवी प्रसाद राय चौधरी जाने जाते हैं, या इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डी.पी. राय चौधरी या डी.पी. राय किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है मूर्तिकार, चित्रकार, पेंटर और पहलवान। तो दोस्तों, जो मुख्यतः डी.पी. राय चौधरी पहचाने जाते हैं वह एक मूर्तिकार के रूप में पहचाने जाते हैं। किसके रूप में? इनकी पहचान जो है एक मूर्तिकार के रूप में है। इसके साथ ही दोस्तों, ये चित्रकारी भी करते थे और पहलवानी भी करते थे, और साथ ही साथ जो है इनको बांसुरी बजाने का भी शौक था। देवी प्रसाद चौधरी किस रूप में पहचाने जाते हैं? मुख्य रूप से एक मूर्तिकार के रूप में पहचाने जाते हैं। इसके साथ ही साथ यह एक चित्रकार, पहलवान और बांसुरी वादक भी हैं, या बांसुरी वादक के रूप में भी जाने जाते हैं। भारत की प्रथम महिला चित्रकार किसे कहा जाता है, या भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन थी? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, सुनैना देवी, अमृता शेरगिल, बीना राय और कंचन देवी। तो दोस्तों, जो भारत की जो महिला चित्रकार है प्रथम, वो सुनैना देवी को माना जाता है। किसे माना जाता है? सुनैना देवी को। भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार किसे कहा जाता है, या भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार कौन है? या प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार का नाम बताइए। तो कौन कौन है? सुनैना देवी, अमृता शेरगिल, बीना राय और श्वेता रोरी। तो दोस्तों, जो भारत की प्रथम महिला चित्रकार थी वो सुनैना देवी थी, और भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार में अगर कहा जाएगा तो उसमें अमृता शेरगिल का नाम आता है। किसका नाम आता है? अमृता शेरगिल का नाम आता है। तो भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार हैं अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, भारत में वाष्प पद्धति के जन्मदाता हैं, या भारत में वाष्प पद्धति के जन्मदाता कौन है? या प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है कि भारत में वाष्प पद्धति की शुरुआत किसने की? तो प्रश्न है, भारत में वाष्प पद्धति के जन्मदाता हैं अवनींद्रनाथ, जयप्रकाश, डी.पी. राय और ओम प्रकाश। तो दोस्तों, जो भारत में जो वाष्प पद्धति के जन्मदाता हैं वो अवनींद्रनाथ ठाकुर या अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, या अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। अवनींद्रनाथ को भारत में वाष्प पद्धति का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही भारत में वाष्प पद्धति की शुरुआत की थी। और कहाँ से की थी? बंगाल स्कूल से। अगला प्रश्न है, एक ऐसा कलाकार जो चित्रकार, मूर्तिकार, पहलवान और बांसुरी वादक भी था। प्रश्न एक बार फिर से देख लिए, एक ऐसा कलाकार जो चित्रकार, मूर्तिकार, पहलवान और बांसुरी वादक भी था, जिसमें है डी.पी. चौधरी, देवी प्रसाद राय, अनिल विश्वास और नंदलाल बोस। फिर से देखिए ऑप्शन, डी.पी. चौधरी, देवी प्रसाद राय, अनिल विश्वास और नंदलाल बोस।
दोस्तों तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, देवी प्रसाद राय चौधरी। पूरा नाम है इनका देवी प्रसाद राय चौधरी। उसमें डीपी राय नहीं लिखा है, लिखा है सिर्फ डीपी चौधरी, इसलिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, देवी प्रसाद राय। भारत के प्रथम घनवादी कलाकार हैं, या भारत के प्रथम घनवादी कलाकार का नाम बताइए, या भारत के प्रथम घनवादी कलाकार हैं। ये तीनों प्रश्न एक ही प्रकार के हैं। इसमें पहला ऑप्शन है गगनेंद्र नाथ, राम कुमार, डीपी राय और नंदलाल बोस। तो दोस्तों भारत के प्रथम घनवादी कलाकार कहलाते हैं गगनेंद्र नाथ। कौन कहलाते हैं भारत के प्रथम घनवादी कलाकार? गगनेंद्र नाथ। भारत की प्रथम रंगशाला किसे कहा जाता है, या हम यूँ कहें कि एशिया की प्रथम रंगशाला किसे कहा जाता है। यहाँ प्रश्न है कि भारत की प्रथम रंगशाला कहा जाता है, या भारत की प्रथम रंगशाला कौन सी है। ऑप्शन है जंतर मंतर, जोगीमारा, सित्तनवासल और अजंता। सॉरी दोस्तों, कौन कौन से हैं? जंतर मंतर, जोगीमारा, सित्तलवासन और अजंता। तो दोस्तों भारत की प्रथम रंगशाला जोगीमारा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जोगीमारा को। विश्व की प्रथम रंगशाला किसे कहा जाता है, या विश्व की प्रथम रंगशाला कौन सी है। पंपोई, जोगीमारा, भीमबेटका और अजंता। तो दोस्तों जो विश्व की प्रथम रंगशाला मानी जाती है, कहाँ की? विश्व की या दुनिया की, वो पंपोई मानी जाती है। कौन सी? पंपोई मानी जाती है विश्व की प्रथम रंगशाला। और भारत की प्रथम रंगशाला जोगीमारा को माना जाता है। अगला प्रश्न है मोरों का चितेरा किसे कहा जाता है। प्रश्न है मोरों का चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है। देवकी नंदन, राम कुमार, मदमान लाल और सोमनाथ। तो दोस्तों जो मोरों का चितेरा है वो देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? देवकी नंदन को। नेक्स्ट प्रश्न है कैंपियन शब्द कहाँ से आया है, या कैंपियन शब्द किससे आया है। दोस्तों इसका उत्तर आप लोगों को देना है। किसका? 10वें प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। कामसूत्र के टीकाकार का नाम बताइए, या कामसूत्र के टीकाकार कौन है। यशोधर पंडित, कौटिल्य, वात्सायन और जोगीलाल। तो दोस्तों जो कामसूत्र का जो टीका लिखा वो किसने लिखा था? यशोधर पंडित ने। किसने? यशोधर पंडित ने। और हम ये पूछते कि कामसूत्र टीका कार का नाम हमने पूछा है, हमने ये नहीं पूछा कि कामसूत्र किसने लिखा था। कामसूत्र अगर पूछते तो वात्सायन होता है। हमने प्रश्न पूछा है कामसूत्र के टीकाकार का नाम बताइए, तो सही ऑप्शन होगा पंडित यशोधर। जनजाति कला किसे कहा जाता है? क्या? जनजाति कला किसे कहा जाता है? ट्राइबल आर्ट, भारतीय कला को, बंगाल कला को और वाश कला को। तो दोस्तों जो जनजाति कला है उसे ट्राइबल आर्ट कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में ट्राइबल आर्ट को ही जनजाति कला कहा जाता है। अगला प्रश्न है काला चांद किस कलाकार का चित्र है, या काला का चांद किस कलाकार द्वारा बनाया गया चित्र है। ऑप्शन है
सतीश गुजराल, सुदीप धनखड़, जगदीश स्मार्ट और A.K. स्वामी। तो काला चांद जो है दोस्तों वो सतीश गुजराल द्वारा बनाया गया चित्र है और इनका प्रसिद्ध चित्र भी यही है। कौन सा? काला चांद। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।